दो देश और एक ऐसी सीमा, एक इतिहास जहां हर कदम पर धड़कनें तेज हो जाती है। 1947 की वो दरार आज भी जिंदा है। नाम है भारत और पाकिस्तान। कभी दोस्ती की पहल तो कभी युद्ध की गर्जना। कश्मीर से कारगिल, उरी से पुलवामा और पुलवामा से पहलगाम। हर मोड़ पर साजिशें, जज्बात और शौर्य की टक्कर। ये कहानी सिर्फ दो मुल्कों की नहीं, यह है जंग उस हक की जो इतिहास ने छीन लिया और वर्तमान से भी सुलग रहा है। एक बार फिर सवाल उठता है, क्या शांति होगी या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा? नमस्कार दोस्तों। हर बार जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाया तो वही सवाल उठे, क्या यह वक्त है शांति का या एक और जंग की शुरुआत होगी? सिर्फ बयान नहीं, जमीन पर कार्रवाई। यह सिर्फ एक जवाब नहीं है, यह एक संदेश है कि भारत चुप नहीं बैठेगा। यह कहानी है शांति की रखवाली की, यह कहानी एक नेता के निर्णय की, यह कहानी है पहलगाम की उन धड़कनों की जो अब भी गूंज रही है। आइए समझते हैं उन फैसलों को जो पाकिस्तान को किस हद तक बर्बाद कर देगा। ये उससे इतनी गंदी हरकत करने से पहले खुद नहीं सोचा होगा। भारत का पहला करारा जवाब, सिंधु जल समझौते पर लगाई रोक। आइए समझते हैं विस्तार से कि क्या है सिंधु जल समझौता। साल 1960, दो दुश्मन देश भारत और पाकिस्तान, लेकिन लड़ाई नहीं, पानी की साझेदारी तय होनी थी। और तब एक संधि सामने आई, नाम था सिंधु जल संधि। विश्व बैंक की मौजूदगी में हुए इस ऐतिहासिक समझौते ने 6 नदियों का भविष्य तय किया। सतलज, व्यास और रावी भारत के पास, सिंधु, झेलम और चिनाब पाकिस्तान के पास। लेकिन ट्विस्ट ये था कि इन नदियों का रास्ता भारत की सरजमी से होकर गुजरता था। यह संधि आज तक कायम थी, दो देशों के बीच पानी की जंग को थामे हुई थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। दूसरी सबसे बड़ी जो बाधा पाकिस्तान के सामने आने वाली है वो है अटारी बाघा बॉर्डर बंद कर दिया गया। अटारी बॉर्डर भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित एक ऐतिहासिक और भावनात्मक स्थल जो पंजाब के अमृतसर जिले में भारत की तरफ और लाहौर के पास पाकिस्तान की तरफ है। इसे अक्सर बाघा बॉर्डर भी कहा जाता है, जो असल में पाकिस्तान की तरफ का नाम है। यह सिर्फ एक सीमा नहीं, जज्बातों की जमीन है। हर शाम यहां होता है दुनिया का सबसे जोशीला बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी, जहां भारत के बीएसएफ और पाकिस्तान के रेंजर आमने सामने होते हैं। 23 पैरों की ताल, गगनभेदी नारे और हवा में लहराता तिरंगा। ये नजारा देख दिल में जोश भर जाता है। ये बॉर्डर अमृतसर से 30 किलोमीटर दूर है, लेकिन हर देशभक्त के दिल के बेहद करीब। दुश्मनी रेखा पर दिखता है शौर्य, अनुशासन और सम्मान का अनोखा संगम। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हमारी सरकार का तीसरा बड़ा फैसला है, पाकिस्तानी उच्चायुक्त कर दिए गए बंद। जब कूटनीतिक की डोर पर तनाव बढ़ा, भारत ने दिया कड़ा संदेश। पाकिस्तानी उच्चायुक्त को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किया, यानी अब पाकिस्तानी राजनयिक न भारत में रहेंगे, न ही कोई कार्य कर पाएंगे। यह फैसला तब आया जब पाकिस्तान की ओर से भारतीय हितों को नुकसान पहुंचाने वाली हरकतें सामने आई। जासूसी, आतंकवाद या सीमा उल्लंघन, कारण कोई भी हो, लेकिन भारत ने दिखाया राष्ट्रहित सर्वोपरि है। दिल्ली से इस निष्कासन की गूंज इस्लामाबाद तक सुनाई देगी। यह सिर्फ बैन नहीं, एक सख्त चेतावनी है। अब हर हरकत का मुंह तोड़ मिलेगा जवाब। हमारे भारत का जो अगला फैसला था वो था उच्चायुक्त को खाली करवाना। अरे जब भरोसे की जमीन हिली, भारत ने लिया बड़ा फैसला। कूटनीति के मंच पर आया भूचाल। उच्चायुक्त को साफ शब्दों में कह दिया, आपको अब दिल्ली छोड़नी होगी। कारण सीमा पार से बढ़ती साजिशें, जासूसी गतिविधियां और आतंक को मिली छिपी समर्थन। भारत ने उसे पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किया, यानी अब कोई राजनयिक अधिकार नहीं, सिर्फ बोरियां बिस्तर समेटो और रवाना हो जाओ। इस फैसले ने बता दिया कि भारत अब साजिश का जवाब कूटनीति से भी दे सकता है। यह सिर्फ निष्कासन नहीं, राष्ट्र की गरिमा की रक्षा है।
हमारा अगला फैसला था पाकिस्तानी नागरिकों के लिए भारतीय वीजा बंद कर दिया गया। जब सीमा पार से घुसपैठ बढ़ी और आतंक की साजिशें सामने आई, पुलवामा, उरी और पहलगाम जैसे हमलों के बाद भारत ने साफ कहा, आतंक और अपनापन साथ नहीं चल सकते। भारत के इस फैसले के बाद इलाज, व्यापार और टूरिज्म हर क्षेत्र में भारत की ओर देखने वाले पाकिस्तान को मिला एक सशक्त जवाब। आज जब हम देख रहे हैं भारत पाकिस्तान के रिश्तों का वर्तमान, हमें समझना होगा कि यह केवल दो देशों का मसला नहीं है, बल्कि ये हमारी भावनाओं, हमारे सपनों और हमारी उम्मीदों का मसला है। ये कहानी संघर्ष की नहीं, बल्कि एक बेहतर भविष्य की है। हर कदम में संघर्ष है, लेकिन हर संघर्ष के बाद उम्मीद भी है। क्या दोनों देशों के लोग कभी वो शांति देख पाएंगे जिसका सपना 1947 में देखा गया था? फैसला आपके हाथ में है। जय हिंद, जय भारत।